क्लास में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सारे नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और अब जो है हम लोग पढ़ने वाले सर्वनाम। संज्ञा का प्रयोग यहाँ पे इसलिए उचित हो गया कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये मूलतः 11 प्रकार के होते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? तो वाक्य में जो सुंदरता लाने के लिए सर्वनाम की जरूरत पड़ गई। किसी कौन सा चीज निश्चित है, कौन सा अनिश्चित है, कौन सा निकट है, कौन सा दूर है, किसके लिए हमें आदर सूचक शब्द प्रयोग करना है, ये सब सारी चीज के लिए जब हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ा। व्याकरणिस्ट लोग जो थे वो इसलिए जो सर्वनाम का प्रयोग किए कि वाक्य में सुंदरता कैसे पैदा की जाए, उसके बाद निकट, दूर, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक शब्दों को हम लोग कैसे बताएं, वो सारे के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब एक सबसे भयंकर ट्रिक ये प्रकार पे है। आप लोग बहुत बार जो प्रकार भूल जाते हो कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, अनीश पुनीत, अनीश और पुनीत। अब इसी से लेके अ से जो है वो अनिश्चयवाचक, नी से निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, पु से पुरुषवाचक, नी से निजवाचक और प से जो है वो प्रश्नवाचक। ठीक है, ये 6 प्रकार से जो है वो आपके क्या है, सर्वनाम है। और इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप सीधे बोलेंगे 6। उसके बाद उसमें से जो वो 3 दे दिया जाएगा और एक उसमें जातिवाचक घुसा दिया जाएगा। फिर बोला जाएगा इसमें से कौन सा सर्वनाम के भेद नहीं है। तो तुरंत आपको क्या करना होगा, ये बोलना होगा कि जातिवाचक जो है वो सर्वनाम नहीं है, क्योंकि वो क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा तरह का क्वेश्चन कैसा बनता है कि कोई और कुछ जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई और कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक। और फिर पूछ लिया जाएगा कि क्या, क्यों, कैसे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप क्या बोलेंगे, वेरी गुड, प्रश्नवाचक बोलेंगे। उसी तरह फिर बोला जाएगा कि जो है वो आपका मैं, आप, तुम, ये सब किस प्रकार के सर्वनाम है, तो आप क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। और एक तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको वाक्य दे दिया जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे, हाँ चलिए यहीं पे मैं ले लेती हूँ, सीता अच्छी लड़की है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या है, इसमें सर्वनाम है क्या, सर्वनाम है, सीता अच्छी लड़की है, इसमें सर्वनाम है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीता संज्ञा है, अच्छी जो है वो क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, और लड़की भी जो है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और ये जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि वह गाना गाती है, इसमें सर्वनाम है क्या, कौन सा है, वेरी गुड। अब पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा सर्वनाम है, वेरी गुड, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये प्रकार है। अब जो है वो पुरुषवाचक जो 3 प्रकार के और होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष है। ये 3 प्रकार के। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट रिकैप देख लिया, हम लोगों ने फिर से रिवीजन कर लिया। क्या मैं अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं? एवरीवन रेडी? लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, सो मेनी स्टूडेंट्स हाथ उठाया आप लोगों ने, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वेरी गुड, सो मेनी स्टूडेंट्स गिव अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अभी तीसरा क्वेश्चन, वह शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो वह कौन सा सर्वनाम है, उसका उदाहरण दीजिए। निश्चितता का, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। वेरी गुड। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, यह मेरा बैग है, तो इसमें जो है यह मेरा बैग है में सर्वनाम कौन सा शब्द है? वेरी गुड। और सर्वनाम शब्द कौन सा है? वेरी गुड। बैठिए, वेरी गुड। अभी हाथ उठेगा, अभी मैं इजी पूछ रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड भी पूछूंगी, ठीक है, इस पर फोकस करिए। उसके बाद आपका
अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं बोलूं कि तुमने क्या खाया, कोई सब बोलेगा नहीं, हाथ उठेगा केवल। तुमने क्या खाया में सर्वनाम शब्द कौन सा है? रुक जाइए, प्रश्न नो, इतने लोग हैं, रुको, अब हम किसी से भी पूछते हैं, तुम बताओ तुमने कौन सा सर्वनाम है? तुमने जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तुमने, जैसे हमने पूछा कि तुमने क्या खाया, ठीक है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुमने। वेरी गुड। ये तुमने जो है वो कौन सा सर्वनाम शब्द है? इधर से आइए, फोकस करिए इधर। तुमने कौन सा सर्वनाम? वेरी गुड, पुरुषवाचक। तुमने पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कौन सा? मध्यम पुरुष। वेरी गुड। बैठ जाइए। अभी अगर मैं बोलूं आपका छठा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि आप जो है वह सर्वनाम बताइए जिससे जो है हम किसी अन्य के बारे में बोलते हैं, तो वो कौन सा सर्वनाम है? बोलो। पुरुषवाचक में भी कौन सा? वेरी गुड। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को 5-6 स्टूडेंट, टॉप स्टूडेंट निकले। फर्स्ट अंकित, और इधर क्या नाम है? इधर आइए, बाहर आइए। और एक कौन बताया था स्टार्टिंग में ही यहाँ पे? यस, ये यहाँ पे आइए, 5 लोग यहाँ पे आइए। These are the 5 students. आप पूरा कैसे लिखा सकते? These are the 5 top students of this class. चलिए, इन लोगों ने जो है वो इस टॉपिक का बहुत ही अच्छा आंसर किया है, और इसके लिए इनको टॉप मार्क्स मिल जाए और सब लोग क्लैपिंग करेंगे। सारे क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, क्योंकि सबका आंसर मिला है और सब लोगों ने हाथ उठाया है। तो इसलिए जो है वो सारे बच्चों के लिए स्पेशल क्लैपिंग होगा, क्योंकि बेस्ट को छाड़ना बहुत मुश्किल था। तो सारे